Good morning, students. So today we'll continue with the chapter number 2 of chemistry, that is structure of atom. And the topic for today is shapes of atomic orbitals. What are orbitals? I had discussed with you in last video. I'll remind you once again. Orbital क्या होता है? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड कितनी स्पेस है जहाँ तक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है जो वो मैक्सिमम हो. ठीक है ना. ऑर्बिटल इज दैट रीजन अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम, दैट इज ऑर्बिटल. ओके, आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट डिफरेंट ऑर्बिटल्स 1s 2s एंड 2p. ओके, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था. 1s 2s 2p 3s 3p एंड सो ऑन. ओके, द शेप्स है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की दैट आर बीइंग गिवन बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ओके, वन मोर थिंग, द atomic orbital that is being given by wave function psi. Okay, and this wave function psi has two components, radial component and angular component. रेडियल कंपोनेंट क्या है? जो हमें रेडियस के बारे में बताता है. मीन्स रेडियस क्या चीज़ है यहाँ पे? रेडियस इज व्हाट? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है. ठीक है ना. फिर चाहे वो फर्स्ट शेल में हो, चाहे वो सेकंड शेल में हो, चाहे थर्ड शेल में हो, मीन्स डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है ना. दैट इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेव फंक्शन साई. मीन्स जो हमें उसके रेडियस के बारे में बताता है. नेक्स्ट वन इज द एंगुलर कंपोनेंट. नाउ व्हाट इज एंगुलर कंपोनेंट? एंगुलर कंपोनेंट मीन्स इट दैट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन. डायरेक्शन के बारे में बताता है. हाउ? सी, if this is the nucleus and electron is present over here, okay, and there are three axes, x axis, y axis and z axis. तो जो वो इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे प्रेजेंट है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? इट्स एंगल विद y एक्सिस, इट्स एंगल विद z एक्सिस. ठीक है ना. मीन्स वो इलेक्ट्रॉन x एक्सिस पे कितने एंगल पे लोकेटेड है, या y एक्सिस में कितने एंगल पे लोकेटेड है, या z एक्सिस में कहाँ पे है वो. सो दैट डायरेक्शन इज बीइंग गिवन बाय द angular component and it is associated with the angle. Okay, so now to study the shapes of the atomic orbitals, ठीक है, तो शेप्स को स्टडी करने के केस में सबसे पहले किस चीज़ के बारे में देखा गया? रेडियल वेव फंक्शन. ठीक है ना. रेडियल वेव फंक्शन के बारे में देखा गया. और रेडियल वेव फंक्शन में द शेप्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ साई एज अ फंक्शन ऑफ आर. इसमें क्या किया गया? साई वेव फंक्शन को आर के वर्सेस प्लॉट किया गया. ठीक है. और ये प्लॉट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए किया गया. फॉर 1s, फॉर 2s, फॉर 2p एंड फॉर 3s 3p. ठीक है, इन सारे ऑर्बिटल्स के लिए किया गया. बट फॉर 1s के लिए जब ये प्लॉट ड्रॉ किया गया, द प्लॉट केम लाइक दिस. ओके, और जब आर इज रेडियस, ठीक है ना, जब रेडियस 0 था, ठीक है ना, रेडियस 0 था, उस टाइम पे जो वेव फंक्शन है इसकी वैल्यू मीन्स 0 से थोड़ी आगे थी. रेडियस की वैल्यू 0 नहीं थी. तब जो साई की वैल्यू थी दैट वाज मैक्सिमम. और रेडियस की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? एट न्यूक्लियस. ठीक है ना. यहाँ पे थोड़ी सी 0 से आगे मीन्स वो वैल्यू न्यूक्लियस पे होगी. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो न्यूक्लियस पे साई की वैल्यू वो मैक्सिमम है. मीन्स न्यूक्लियस पे 1s ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की दैट इज मैक्सिमम. और जैसे आर इंक्रीज कर रहा है, जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ साई इज डिक्रीजिंग, वो कम होती जा रही है. ठीक है ना. मीन्स इससे हमें क्या पता चल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस. नाउ नेक्स्ट, हियर ऑल्सो व्हेन आर इज इंक्रीजिंग द साई इज डिक्रीजिंग. ठीक है ना. आर 0 पे न्यूक्लियस पे मैक्सिमम थी, एंड देन एज आर इंक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ साई डिक्रीज्ड. And at one point it becomes 0 and then it came to negative side. है ना. और 0 means साई की वैल्यू 0 होगी. what does it mean? it means that probability of finding the electron is 0. और उस पॉइंट को जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की 0 होती है दैट इज नोन एज नोड. ठीक है. और फिर इसकी वैल्यू नेक्स्ट फर्दर क्या होगी? नेगेटिव. नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर 2p ऑर्बिटल. ठीक है ना. 2p ऑर्बिटल के लिए जब रेडियस 0 था देन द वैल्यू ऑफ साई वाज 0. मीन्स न्यूक्लियस के पास जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की 2p ऑर्बिटल के केस में दैट इज 0. ओके. और एज द आर इंक्रीज द वैल्यू
of the psi become maximum at one point. Means here this is the distance from the nucleus where the probability of finding the electron in case of 2p is maximum. और फिर वो वैल्यू क्या हो जाती है, आर की और इंक्रीज होने पर साई की वो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बट ये जो रेडियल वेव फंक्शन था इसमें 2s के केस में हमारे पास जो नोड भी आ गई और नोड के बाद उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसके कारण मीन्स यहाँ पे जो साई हमारे पास नेगेटिव हो गया, इसके कारण ये जो रेडियल वेव फंक्शन से इनकी ये इस रेडियल वेव फंक्शंस को ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं माना गया इन ग्राफ्स को, ठीक है ना। और जो साई है, साई की अकेले की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसीलिए साई वर्सेस आर ये जो हमारे पास प्लॉट है इनकी भी कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। मीन्स इन्होंने हमें कुछ खास शेप्स के बारे में नहीं बताया, बट इन्होंने नोड के बारे में बताया, इन 1s 2p की शेप्स के बारे में बताया, बट इनकी साई की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होने के कारण दीज प्लॉट्स दे वर नॉट सो अप्रोप्रिएट। ओके, for further study of the shapes of the atomic orbitals, next graph obtained are probability density graphs. Probability density means psi square. तो इसमें भी अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए साई स्क्वायर को आर के वर्सेस प्लॉट किया गया, ठीक है। साई स्क्वायर वर्सेस आर का प्लॉट इट वाज सेम, ठीक है ना। आर जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा था, तब जो प्रोबेबिलिटी थी साई स्क्वायर की वैल्यू थी मैक्सिमम थी, मीन्स न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम थी, ठीक है ना। ऐसे ही 2p का है। बट इन केस ऑफ 2s अभी साई का स्क्वायर करेंगे, किसी भी चीज़ पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो साई का स्क्वायर किया तो यहाँ पे जो हमारे पास साई के प्लॉट में जो ग्राफ नीचे आता दैट कम्स नाउ अपवर्ड्स, वो उसकी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, ठीक है ना। एंड द प्लॉट केम आउट टू बी लाइक दिस, आर जीरो पे वैल्यू मैक्सिमम एंड देन इट डिक्रीज्ड एंड देन एट वन पॉइंट इट कम्स टू बी जीरो, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, जीरो। एंड देन अगेन द प्लॉट जो आर को इंक्रीज करने पे साई स्क्वायर इंक्रीज होता है और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आती है। मीन्स यहाँ पे भी न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस है जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की क्या होगी, मैक्सिमम, एंड देन द प्लॉट डिक्रीजेस, ठीक है। सो इससे में क्या पता चल रहा है कि जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में यहाँ पे जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज मैक्सिमम, और 2p में यहाँ पर न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के दूर कुछ डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो मैक्सिमम है। तो जो एस ऑर्बिटल में कह रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एट न्यूक्लियस, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ ने हमें बताया। और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो न्यूक्लियस पे है दैट इज जीरो। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्लॉट्स दे वर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। ओके, अभी तक हमने एक पहले सिंपल साई वेव फंक्शन का प्लॉट किया, फिर साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट किया, नाउ इट इज़ फॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। उसमें हम क्या देखेंगे, विल डील विद प्रोबेबिलिटी, और वो टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी ये, ठीक है ना। और ये टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू डीवी। नाउ व्हाट इज डीवी, देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक शेल है और दूसरी शेल है, ठीक है ना। जो न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल तक का डिस्टेंस हमने वो ले लिया आर, और सेकंड शेल तक का डिस्टेंस हमने ले लिया आर प्लस डी आर, ठीक है ना। मीन्स हमने इस रीजन की स्टडी करनी है और इस रीजन की थिकनेस हमारे पास कितनी होगी, डी आर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू डी वी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी साई स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हमने डी वी फाइंड करना है, डी वी कैसे फाइंड करेंगे, इस रीजन की जो वॉल्यूम वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले जो वॉल्यूम आउटर शेल की होगी और माइनस वॉल्यूम जो इनर शेल की होगी। वॉल्यूम ये कौन सी शेप है, स्फेरिकल, तो आउटर शेल की वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई, हेयर आर, आउटर शेल का जो आर है वो कितना है, आर प्लस डी आर, तो इसकी क्या होगी आर प्लस डी आर होल क्यूब, माइनस इनर शेल की वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्लॉट ऑफ द प्रोबेबिलिटी 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, हम 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर को अगर आर के वर्सेस प्लॉट करते हैं देन दैट आर नोन एज रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ग्राफ्स, ठीक है ना। अभी हम ये आरडीएफ्स आरपीएफ्स पढ़ेंगे, व्हाट आर दे, ये जो हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये ग्राफ 1s के लिए कैसा था, इसका जो 1s का ग्राफ था इट वाज लाइक दैट, एज आर इंक्रीजेज
the value of 4 pi r square, it also increases from 0 and then becomes maximum at 1 point. मीन्स न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम. एंड देन अगेन आर के इंक्रीज होने से द 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज. इन केस ऑफ 2s ना, 2s में भी हमारे पास दो पीक्स आई, दो मैक्सिमाज आए 2s की केस में. मीन्स 2s में हमारे पास ऐसे दो रीजन्स हैं जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो क्या है, मैक्सिमम है. ठीक है. और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इसको प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करने की दैट इज 0. और 2p के केस में भी हमारे पास एक मैक्सिमम है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम. ठीक है ना. मीन्स ये जो हमारे पास इन कर्व्स में जो पीक्स है दे गिव अस द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. ये पीक्स हमें क्या बता रही हैं कि न्यूक्लियस से उनका कितना डिस्टेंस है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम. और इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. ओके. सो दीज ऑल वर द ग्राफ्स एंड फ्रॉम देम द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स वर डिटर्मिन्ड. ठीक है ना. और वो शेप्स को हम पढ़ेंगे एंड देट आर नोन एज बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स. ठीक है ना. द शेप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स. जो प्लॉट से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उनसे रिलेटेड हमने डायग्राम्स बनाई और उन डायग्राम्स को क्या कहते हैं, बाउंड्री सरफेस डायग्राम. और ये हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल. जो एस ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होगी, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल. मीन्स इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन ये भी एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जेड में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है. ये इसमें क्या है, जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड एक स्पेस है जहाँ तक उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो मैक्सिमम है. और एस ऑर्बिटल की शेप कैसी है, स्फेरिकल. देखो 1s की शेप स्फेरिकल है. 2s की शेप, 2s का जो हमने प्लॉट पढ़ा था उसमें हमारे पास एक नोड आ रही थी. ठीक है ना. मीन्स पहले दो पीक्स थी ना. सो दो पीक्स में जो फर्स्ट पीक का ये रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, और फिर नोडल रीजन आ गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0, और फिर सेकंड पीक का ये शेप है जहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट फॉर पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल में हमें पता है जो एल की वैल्यू है दैट इज 1. ठीक है ना. अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की वैल्यू कितनी होगी, -1 0 +1. ये हमने क्वांटम नंबर पे पढ़ा. इट मीन्स हमारे पास एम एल की 3 वैल्यूज़ है. तो इसका मतलब क्या है, जो पी ऑर्बिटल है उसमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3. ठीक है ना. ए वन विल बी टू एक्सिस, अनदर वाई एक्सिस की तरफ होगा, फिर थर्ड वन जेड के. तो उनके नेम्स क्या होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड. ठीक है. जैसे एस की शेप थी स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी है, डम्बल. ठीक है. देखो ऐसे हमने 3 एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, एक्स वाई जेड. जो पी एक्स है उसको, उसकी जो लोब्स है हमने एक्स की तरफ ड्रॉ कर दी. पी वाई में उनकी लोब्स हमने वाई एक्सिस के ड्रॉ कर दी. और पी जेड में उनकी हमने लोब्स टूवर्ड्स जेड एक्सिस को प्लॉट कर दिया. ठीक है. जैसे हमारे पास एस ऑर्बिटल में नोड्स थी, हियर वी हैव नोडल प्लेन. नाउ व्हाट इज नोडल प्लेन, लाइक इन पी एक्स. ठीक है ना. पी एक्स के केस में हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की दैट इज टूवर्ड एक्स एक्सिस. ठीक है ना. बट वाई और जेड प्लेन में प्रोबेबिलिटी क्या है पी एक्स के केस में, 0. तो वाई जेड प्लेन, पी एक्स के केस में जो वाई जेड प्लेन होगा दैट विल बी द नोडल प्लेन. ठीक है ना. मीन्स जिस प्लेन में प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की 0 हो दैट प्लेन इज नोन एज नोडल प्लेन. ऐसे पी वाई में कौन सा प्लेन होगा, एक्स जेड. पी जेड में कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई. ठीक है. नाउ फॉर डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल के केस में एल इज 2 एंड एम एल इज -2, -1 0 +1 एंड +2. हमारे पास एम एल की 5 वैल्यूज होती हैं. ओके. इसका मतलब हमारे पास जो डी के कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5. और उनकी नेम्स क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. देखो ये मैंने ऐसे लिखे, 3 एक तरफ 2 एक तरफ. ये क्यों लिखे, क्योंकि इट इज़ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स. इट मीन्स ये जो हमारे पास इन 3 ऑर्बिटल्स की जो लोब्स आएंगी वो लोब्स कैसी होंगी, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स एक्सिस के बीच में होगी, एक्सिस के ऊपर नहीं होगी. दीज लोब्स विल लाई बिटवीन द एक्सिस. देखो जो डी एक्स वाई है, एक्स वाई एक लोब होगी एक्स वाई, ये वाला एक्स है ये वाई है. ठीक है ना. जो एक लोब जाएगी वो एक्स वाई
और इधर भी ऐसे ही, ये x है ये y है, ठीक है। देखो इधर xy और इधर भी xy के बीच में ही रहेगी लोब, ठीक है ना। और इन तीनों केसेस में जो दूसरी लोब बनेगी वो हमेशा ऐसी बनेगी इस साइड को, ठीक है। अभी देखो वाई जेड के केस में, वाई जेड के केस में एक लोब वाई जेड के बीच में इधर और इधर भी वो वाई जेड के बीच में रहेगी, ठीक है। और दूसरी लोब फिर ये ऐसी रहेगी, ठीक है ना। इन द सिमिलर फॉर डी जेड एक्स, जेड एक्स में कैसी होगी, जेड और एक्स के बीच में होगी एक लोब और दूसरी लोब फिर से यहाँ पे इधर बनेगी। तो ये जो हमारे पास पहली तीन कैटेगरीज की ऑर्बिटल लिखी हैं, इसमें जो लोब्स है ये हमारे पास ये एक्सिस के बीच में होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू आर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन डी जेड स्क्वायर। ये जो हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो लोब्स है दे लाई अलोंग द एक्सिस, मीन्स या एक्स एक्सिस के ऊपर होगी या बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर होगी या जेड एक्सिस के ऊपर होगी, ठीक। तो देखो फॉर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें क्या होगी, जो लोब्स है एक लोब होगी बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरी लोब होगी वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट वन इज डी जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर के केस में क्या होगा, जो दोनों लोब्स है दैट विल बी टूवर्ड्स जेड एक्सिस, ठीक है। एंड दिस रीजन इज डिपिक्टिंग द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ओके। So this were all about the plots and shapes of the orbitals. Thank you.